हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एजी के अटैक की वजह से वो डेविलिश बीस्ट काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो अपने सामने एक पोर्टल को ओपन करके उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सुमो सबको कहती है कि आप लोग एग्जामिनेशन अरेंज करते रहे, मुझे अभी फ़िलहाल हेडमास्टर को डेविलिश बीस्ट के अटैक के बारे में इन्फॉर्म करना है। उसकी बात को सुनकर वो दो मास्टर कहता है कि ठीक है मिस सुमो, और सुमो वहाँ से चली जाती है। फिर वो पतला वाला मास्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो ब्रदर, अब ये क्रिम्सन उल्फ का 3 कोर तुम्हारा हुए और तुम खुद को सिर्फ हमारे फिजियन सेक्ट की अलौकिक अप्रेंटिस बनाने के लिए लेवल अप कर सकते हो, और तुम एक साथ लेवल अप के लिए अपने पार्टनर के साथ अपने कोर को शेयर कर सकते हो। और ये सुन के यंग अपनी कोर की तरफ देख के सोचता है कि एक साथ लेवल अप करना, और तभी ग्वांग यंग की तरफ देख के हंसते हुए कहता है कि स्वॉर्डमैन, मैं तुम्हारी एक कोर को खरीदने के लिए बड़ी अमाउंट में पैसा खर्च कर सकता हूँ, क्या तुम इससे एग्री हो? ग्वांग की बातों को सुनकर यंग उसे घूरते हुए सोचता है कि ये यंग मास्टर तो अभी भी सोच रहा है कि वो अपनी ये क्लन में है ना, और जब तक तुम्हारे पास पैसा और पावर है तब तक तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। फिर यंग थोड़ा सा खांसते हुए कहता है कि अगर ऐसा मामला है तो मैं पैसे का बहुत शौकीन नहीं हूँ, बट अगर तुम अपनी घुटने टेक कर मुझे डेड कहोगे तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुन के यंग गुस्से में चिल्ला के उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और यंग की बातों को सुनकर बाकी लड़के हंसते हुए कहता है कि ये सच में बहुत रेडिकुलस है। हमारे यंग मास्टर ये ग्वांग बस एक कोर के लिए तुम्हारे सामने कैसे घुटने टेक सकता है? हमारा यंग मास्टर तो ये किंगलन के ब्रदर है जो फिजियन मैन का एजोटेरिक अप्रेंटिस है, और तुम अगर उसके अगेंस्ट गए तो बाद में तुम्हारा लाइफ मिसरेबल हो जाएगा। उन लोगों की बातों को सुनकर यंग गुस्सा हो रहा था। फिर आखिरकार यंग अपने घुटनों के बल बैठ के यंग से कहता है कि स्वॉर्डमैन, अरे नहीं डैड, प्लीज़ मुझे आप अपना एक कोर बेच दे और मैं उसके बदले में उतना पैसा दूंगा जितना आप चाहेंगे। और ग्वांग को घुटने के बल बैठ के देख के सारे लड़के हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। फिर यंग अपनी फेस से मास्क को हटा के हंसते हुए कहता है कि ये ग्वांग मेरे बच्चे, कभी नहीं सोचता कि तुम कभी ऐसा भी हो सकते हो। यंग को देखकर ग्वांग झटका खा जाता है और उठकर कहता है कि ये यंग तुम, और कहता है कि तुमने मुझे जो करने के लिए कहा था मैंने वो कर दिया है, अब मुझे जल्दी से वो कोड दे दो। ये सुन के यंग कहता है कि मैंने तो कहा था मैं इसके बारे में सोचूंगा, तुम्हें देने के लिए एग्री तो नहीं हुआ था। और यंग को देख के मैंगियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सर ये तो आप निकले। और यंग मैंगियाओ को एक कोड देके कहते हैं कि इसे रखो। इस कोड को देखकर मैंगियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुश होकर यंग को कहती है कि थैंक यू सर। उन दोनों को इस तरह से देखकर ग्वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मुझे पता नहीं कि ये यंग किस तरह की नसीब लेके आया है, अब अगर मैं उस पर उंगली भी रखूँ तो मुझे डिसएडवांटेज होगा। फिर यंग लिनफी की तरफ जाके कहते हैं कि लिनफी ये तुम्हारे लिए। ये देखे लिनफी कहता है कि ब्रदर यंग, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनली मैं तो अपनी कज़िन जिया मैंगियाओ के साथ एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने आया था और मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम मेरी कज़िन की करो। ये सुन के मैंगियाओ ब्लश होते हुए कहती है कि ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं? फिर एग्जाम लेने वाले मास्टर मैंगियाओ और यंग को कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों मेरे फिजियन सेट के ऑफिशियल डिसाइपल हो, अब मेरे साथ बुजियांग कसल में आओ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म होते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।